आज बहुत अहम दिन है क्योंकि एमपी में नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों के चुनाव पर यह बड़ी खबर है। एमपी विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का बिल पास हुआ है और ये माफ कीजिए, एमपी विधानसभा के अंदर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का बिल पास हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह बिल पास हुआ है। बिल पास होने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया बदल जाएगी। प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका परिषद अध्यक्षों के चुनाव होंगे। अब जनता सीधे अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकेगी। इससे पहले की जो व्यवस्था थी, जनता पार्षद चुना करती थी, पार्षद मिलकर अध्यक्ष चुना करते थे, ठीक विधानसभा चुनावों की तरह, लेकिन अब यह बदल जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे, पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष को बुलाना चाहे, अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज शासन को भेजेगा, राज शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज सही पाई गई, प्रक्रिया सही पाई गई, तो फिर राज शासन निर्वाचन आयोग को भेजेगा। निर्वाचन आयोग उसको अपदस्थ करेगा और तत्काल बचे हुए समय के लिए चुनाव कराएगा। देखिए, विधेयक पास हुआ है और इस पे ज्यादातर लोगों ने इस चीज का समर्थन करा है। हम उस चीज का स्वागत करते, पर अगर उनमें जो त्रुटियां थी उसको दूर करा जाता और उसके बाद इसको लागू करा जाता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो त्रुटियां रह जाती हैं उसका फायदा सरकार उठाती है, जो बनी हुई नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इस तरह की प्रयास सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए और जो भी ऐसी त्रुटियां उनको भी सुधारना चाहिए। निहारिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निहारिका, देश में कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था है जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें दो फायदे समझ में जो शुरुआती तौर पर आते हैं वो ये, पहला, जोड़ तोड़ की संभावनाएं कम रहती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं कम रहती हैं, माफ कीजिए, आशंकाएं कम रहती हैं, और दूसरा ये कि जनता अपनी पसंद का अध्यक्ष चुन सकती है और फिर पार्षदों के पास ये भी कहने को तर्क नहीं होता कि अध्यक्ष दूसरी पार्टी का और हम दूसरी पार्टी के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को लेकर आज विधानसभा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन शहरों में तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बदलते शहरी स्वरूप को देखते हुए कानूनों में समय समय पर सुधार आवश्यक है। यही कारण है कि अब लोगों को यह हक दिया जा रहा है कि वे खुद अपना नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष चुन सके, ताकि किसी भी तरह से विकास कार्यों में वो जो बाधा बनती है कि पार्षद दूसरे पार्टी के हैं और नगर पालिका अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष दूसरी पार्टी का, ये चीजें जो है वो वहां ना बने, क्योंकि लोग खुद अपने परिषद के और पालिका के अध्यक्ष को चुनेंगे। साथ ही में वहां पर ये भी रहेगा कि जो रिकॉल का एक जो यहाँ पर संशोधन है, रिकॉल में भी किया गया, क्योंकि पहले 2.5 साल का था, अब 3 साल का किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अधिकतर लोगों ने विधानसभा में इसमें सहमति जताई, लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि मैं इस चीज का इसको स्वागत तो करता हूं, लेकिन इसमें जो त्रुटियां हैं उसे नहीं सुधारा गया है। अगर इसे देखा जाए तो सरकार इस संशोधन के जरिए निकायों के अधिकार कम करने और लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो नहीं होना चाहिए था। उसमें त्रुटियां जो है उसे दूर होनी थी। हालांकि अब ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह से लोग अपने अध्यक्षों को चुनते हैं वो कितना बेहतर विकास कार्य लोगों के लिए लेकर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, इन तमाम जानकारियों के लिए। इन बड़ी खबरों पर निहारिका मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं।